My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों के करीब आने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग होने जा रही, लिहाजा जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे। अब्दुल्ला परिवार किसी भी कीमत पर सत्ता चाहता है, फिर इसके लिए चाहे प्रतिबंधित संगठन के साथ खड़ा होना पड़े या फिर देश पर हमले के साजिशकर्ताओं के साथ, उसे कोई गुरेज नहीं। ताजा मामला संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को लेकर गरमाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी चली होती तो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दिए होते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. सोपोर का रहने वाला जो अफजल पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य बना, आतंकी ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान के गाजियाबाद में जाकर आतंकियों से मिला, फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली, जो देश की आत्मा संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे देश की अदालत ने इसलिए सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि संसद में घुसे आतंकियों को मदद करने का अफजल का दोष साबित हो गया था। उसी अफजल गुरु के लिए जूनियर अब्दुल्ला आंसू बहा रहे, उसकी फांसी से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ ये कह रहे। तो अब्दुल्ला जी सुनिए, मकसद पूरा हुआ अफजल की फांसी से। मकसद संदेश देने का कि अगर कोई आतंकियों की मदद करेगा, संसद और देश पर हमले में किसी तरह शामिल होगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। उमर ने अफजल की फांसी पर अफसोस जताया तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। बीजेपी ने एक सुर में इसे वोट के लिए आतंकियों की पैरवी बताकर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? चुनाव आया है, जनता को वो मूर्ख समझते हैं, कश्मीर की जनता को। कभी किसी कोर्ट ने, किसी जज ने, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अपने जजमेंट लिखने के पहले, अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? और वो अफजल गुरु जिसने संसद के ऊपर अटैक किया, करवाया, उस अफजल गुरु के विषय में बोल रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में, ये एनआई को दिए गए इंटरव्यू में, ये स्पष्ट कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो आतंकवादी अफजल गुरु की हैंगिंग को रोक देते। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला अलायंस है। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं? बीजेपी सवाल पूछ रही, सवाल कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अफजल को फांसी पर लटकाया गया वो खामोश क्यों है? पहले 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, अब अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के आंसुओं पर भी क्यों खामोश है?
जवाब कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने दिया और जवाब में उल्टे सवाल दाग दिया कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के स्टैंड पर रिएक्शन देती है। Comment made by Mr. Omar Abdullah. Does the BJP respond on every statement made by Mr. Naidu or Mr. Nitish Kumar? In that case, I want to ask the BJP, what is your comment on the promise made on Muslim reservations by Mr. Naidu? Ask them to respond first. Why should I be responsible for what my allies say? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि गठबंधन में कौन क्या करेगा उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे। ठीक भी है, लेकिन सवाल की हर छोटे बड़े फैसलों में पीएम मोदी को जिम्मेदार बता कोसने वाले खुद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को क्या जूनियर अब्दुल्ला से नहीं पूछना चाहिए कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड के समर्थन में वो क्यों खड़े, 370 वापसी का राग क्यों अलाप रहे। बात इतनी ही नहीं, उमर अब्दुल्ला प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के भी साथ खड़े। वो जमाते इस्लामी जो 2019 से प्रतिबंधित है, जिस पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है, जिस पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, आतंकियों का खुला समर्थन करता हो, जो शख्स पाकिस्तान जाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले चुका हो, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड रहा हो, उसके समर्थन में खड़े होकर अब्दुल्ला आखिर जताना क्या चाहे। अफजल हम शर्मिंदा हैं ऐसा जताकर क्या अब्दुल्ला को वोट मिल जाएंगे। पहले जमाते इस्लामी को समर्थन, अब अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस। क्या ऐसा करना देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि अब्दुल्ला तो जमात अफजल गुरु के साथ है, क्या कांग्रेस को यह कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। बीजेपी सवाल पूछ रही, सवाल कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अफजल को फांसी पर लटकाया गया वो खामोश क्यों है? पहले 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, अब अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के आंसुओं पर भी क्यों खामोश है? जवाब कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने दिया और जवाब में उल्टे सवाल दाग दिया कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के स्टैंड पर रिएक्शन देती है। Comment made by Mr. Omar Abdullah. Does the BJP respond on every statement made by Mr. Naidu or Mr. Nitish Kumar? In that case, I want to ask the BJP, what is your comment on the promise made on Muslim reservations by Mr. Naidu? Ask them to respond first. Why should I be responsible for what my allies say? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि गठबंधन में कौन क्या करेगा उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे। ठीक भी है, लेकिन सवाल की हर छोटे बड़े फैसलों में पीएम मोदी को जिम्मेदार बता कोसने वाले खुद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को क्या जूनियर अब्दुल्ला से नहीं पूछना चाहिए कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड के समर्थन में वो क्यों खड़े, 370 वापसी का राग क्यों अलाप रहे। बात इतनी ही नहीं, उमर अब्दुल्ला प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के भी साथ खड़े। वो जमाते इस्लामी जो 2019 से प्रतिबंधित है, जिस पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है, जिस पर कश्मीर में आतंकवाद, आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने घर सही सलामत वापस आएं और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफ़ों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, आतंकियों का खुला समर्थन करता हो, जो शख्स पाकिस्तान जाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले चुका हो, देश